हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो हमारा ये 32 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा ये छोटा सा पैसेज है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से प्रश्न संख्या एक से लेकर 3 तक एक गद्यांश दिया है। इसी गद्यांश को पढ़कर हम प्रश्नों के जवाब देना है। ठीक, तो जल्दी से हम इसे आप पढ़ देते हैं, तो आप इनका प्रश्न हम फिर करते हैं, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका छोटा सा मैसेज है। चलिए देखिए, कहने की आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम से संवेदना मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं के प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त स्थान को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर हमने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम भरते हुए भी हम अपने घर में ही वामर बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। ठीक, तो ये पैसेज था। इसी के प्रश्न, जो 3 प्रश्न इससे दिए गए हैं उसी को कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पहला प्रश्न इस पैसेज से है, कहें कि शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम कहें कि भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, या नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं, या विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को अजीब सा दिखते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। विदेशी चश्मा भी आपने पढ़ा था, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को अजीब सा दिखते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहने कि उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक है। कहें शिक्षित जन और सामान्य जनता, हमारी संस्कृत परंपरा, या हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, या शिक्षा का माध्यम। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी नंबर से हो जाएगा, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम से संबंधित है यह गद्यांश। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ और किससे जुड़ना चाहिए? चलिए, कहें कि भारतीय नव्य समाजशास्त्र से, सामाजिक जीवन प्रवाह से, अद्यतन से, साहित्यिक परंपरा से, सामाजिक वैज्ञानिक और विचारधारा से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, भारतीय नव्य समाजशास्त्र से जुड़ना चाहिए। चलिए, ये तो जो 3 प्रश्न थे ये आपके इसी गद्यांश थे। आइए आप क्वेश्चन आगे करते हैं। देखिए, कहें कि शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? करें प्राप्तकर्ता का पदनाम, दिनांक, प्रेषक पद अधिकारी का नाम, या पदनाम, या सेवा में। बताइए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो क्या लिखते हैं भाई? तो शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर जो है हम क्या लिखते हैं? तो इसका ऑप्शन सही सी हो जाएगा, प्रेषक प्राधिकारी का नाम और पदनाम। ठीक है, तो प्रेषक पद अधिकारी का नाम और पदनाम लिखते, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो ये 6 वर्ण कैसा? ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किससे बना हुआ? कह रहे हैं कि का हलंत प्लस सा से, या का हलंत प्लस चा से, का हलंत प्लस छा से, या का हलंत प्लस सा से। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, का हलंत प्लस सा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से भाई? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ठीक है,
ये इतने आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखो ये कैसे बनते हैं, इसको हटा, तो इसको कैसे बनते हैं। देखिए आपका जो छा है ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो का हलन प्लस स्रा, ठीक, और त्रा ता प्लस रा से, और ज्ञा जा हलन प्लस यहाँ से, और एक आपका स्रा है। स्रा किससे बना है भाई, ये आपका सा हलन प्लस रा से, ठीक। तो ये आपके 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये किसके में, स्वर तंत्रियों के आधार पर। देखिए तो किसके कह रहे हैं कि 1 2 3 4, बताइए तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने भी, तो 2, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन, घोष, घोष या सघोष इसको बोलते भी हैं, सघोष, और दूसरा है अघोष, ठीक। तो इस प्रकार आपके स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, घोष या सघोष और अघोष, ठीक। तो ये पहला नंबर हो गया, सेकंड नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 2 गए। तो देखिए घोष या सघोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा हर वर्ग का जो है ये व्यंजन जो है आपके क्या कहलाते हैं, घोष, जिन्हें सघोष भी कहते हैं। और अघोष किन्हें कहते हैं, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं, ठीक है, अघोष कहलाते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अघोष में कैसे, पहला में आपके जैसे का वर्ग पहला का आ जाएगा और ख, ठीक है, दूसरा। और आपका घोष के अंतर्गत कौन आएगा, तीसरे में जैसे आपका गा आ गया, घा हो गया, और पांचवा अंगा हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 प्रकार के। देखिए अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द करिए। देखिए बहुत बार परीक्षा में आता है, तो बताइए यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला सही कौन सा हो जाएगा। देखिए तो इसका सही कौन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, श्रृंगार, ठीक है। तो ये बिंदु पर आएगी, नीचे रिकमंड गड़बड़ा, ठीक। तो ऐसे इसका लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका बिंदु पर शुद्ध जो है हो जाएगा, ठीक है, ये बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 8वां प्रश्न, कहने की निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य, कहने की वह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, ओ कितना घृणित दृश्य है, आ कितना घृणित दृश्य है। चलिए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ में, तो शुद्ध आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, छी विस्मय बोधक चिन्ह लगा, कितना घृणित दृश्य है, ठीक। तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद आपको यहाँ बताना है। चलिए तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रा प्लस धानंद, या श्रद्ध प्लस आनंद। सही ऑप्शन 9 का कौन सा हो जाएगा, तो श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद, ठीक। तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन पे, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, कहने कि इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए बताइए, कहने कि यण संधि, विधि संधि, गुण संधि, या दीर्घ संधि। चलिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका 10 का कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर का, तो इत्यादि में यण संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखिए यण संधि का पहचानने का आपको कुछ तरीके हैं। देखिए जैसे पहला है आपका यण संधि में या से पहले आधा व्यंजन आता है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ देखेंगे आता है, ठीक। दूसरा है वा से पहले आधा व्यंजन आता है, वा से पहले आधा व्यंजन आता है, ठीक। तो ये 2 तरीके से आप इन्हें पहचानेंगे, ठीक।
तो या से पहले आधा व्यंजन आता है और दूसरा वा से पहले आधा व्यंजन आता है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल में, जैसे करें अन्वय, क्या भाई अन्वय, देखिए ना के पहले आधा व्यंजन आया, जैसे अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। ठीक है, और देखिए जैसे स्वागत, स्वागत, तो क्या हो जाएगा भाई सु प्लस आगत। ठीक, तो ये आधा आ रहा है ना। उसी प्रकार आप जैसे प्रत्यक्ष देखेंगे, प्रति प्लस अच्छ, देखिए प्रत्यक्ष कैसे करेंगे, प्रत्यक्ष, देखिए ना यार आ गया आधा तारा है, तो प्रति प्लस अच्छ। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें पहचानेंगे। और नहीं तो आपको फिर क्या करना है, नियम याद रखिए भाई, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद क्या असमान स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार री का रा हलंत हो जाता है, आधा रा हो जाता है, ली का ला हलंत हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए और देखते हैं। और देखिए अगर गुण संधि को आपको पहचानना है तो गुण स्वर संधि को पहचानना है तो क्या करेंगे आप, इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा आप शब्द इसमें देखेंगे, जैसे देवेंद्र, नरेश, महेंद्र, सर्वोत्तम। ठीक है, तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा, तो जैसे छोटा आ या बड़ा आ, फिर कोई असमान स्वर आए तो ए हो जाता है, जैसे आ या बड़ा आ, प्लस ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसी प्रकार छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और छोटा प्लस बड़ा प्लस री आए तो अर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ए का मात्रा, एक मात्रा देखेंगे और ओ का मात्रा आप देखेंगे तो ज़्यादातर शब्दों में आपको पहचान लेंगे। ठीक है, तो ए का मात्रा और ओ का मात्रा जिसमें होगी आप शब्द पहचानेंगे क्या, गुण स्वर संधि। ठीक है, और देखिए और वृद्धि स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में आपको ए का मात्रा होगी, ए का मात्रा मतलब डबल मात्रा आप देखेंगे। ठीक है, और औ का मात्रा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचानेंगे, जैसे एक प्लस एक तो क्या होगा भाई, एकाएक, तो डबल मात्रा है एकाएक। ठीक है, सदैव, सदैव में देखिए आपका डबल मात्रा है सदैव। तो इस प्रकार से आप महाऔषध, तो आप इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि पहचानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कह कि निम्नलिखित में से द्विगु समास है, आपको यहाँ पर द्विगु समास बताना है, द्विगु समास आपको बताना है। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें आपका पहला पद जो है संख्यावाची होता है। ठीक है, कहने की शताब्दी, नकटा, अष्टभुज, चतुर्भुज, तो बताइए यहाँ पे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित से द्विगु समास आएगा तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए जो में है, जो शताब्दी में आपका द्विगु समास है। ठीक है, देखिए चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो यहाँ आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चतुर्भुज में। और देखिए अष्टभुज में, अष्टभुज में जो है आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक, क्योंकि देखिए अष्टभुज मतलब अष्टभुजा है, ये अष्टभुजा है, अष्टभुजा में आपका बहुब्रीहि समास है, जैसे 8 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात दुर्गा के। ठीक है, ठीक, तो अष्टभुजा में कौन सा समास है, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगी। और चतुर्भुज में कौन सा हो जाएगा, 4 भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु के। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर डी नंबर चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, अष्टभुजा में जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और द्विगु समास किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शताब्दी में। चलिए अगला देखते हैं। कहने की उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। चलिए कहने की पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, करें अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय समास। तो पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट का समास विग्रह क्या होगा, पथ से भ्रष्ट मतलब अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है करें कि किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। देखिए नहीं वाला आपको बताना है। तो करें उत्कर्ष में, उत्तम में, उद्गम में या अत्यधिक में। तो उत प्रत्यय किसमें नहीं प्रयोग किया गया है। 13 नंबर का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा।
अत्यधिक में जो है उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें जो है आपका अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अति प्लस अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? करें कि मीठा, ठोस, आस या प्यास। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। मिठास में आपका आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, अरे कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो करें कि फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर या घुमक्कड़। तो सही ऑप्शन 15 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। उच्चतर जो है देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगला है, करें कि तत्सम शब्द में शब्द कौन सा सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? अच्छा, यहाँ तत्सम आपको बताना है। करें कि सूरज, स्वर्ण, कुआं, कपूत। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, स्वर्ण। अगला प्रश्न है, करें कि एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल शब्द का तद्भव रूप है। करें अकल, अकिल, अकेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अकेला जो है एकल का तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, करें इनमें से रूढ़ शब्द बताइए। तो बताइए यहाँ पर रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिनका खंडन सार्थक नहीं किया जा सकता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, जिनका खंड सार्थक नहीं हो सकता। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो 18 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, नमक। नमक का जो है आप इन्हें तोड़ेंगे तो उसका कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि संबोधक अव्यय का प्रकार है। करें स्थानवाचक है, दिशावाचक है, निमित्तवाचक है या उपर्युक्त सभी। तो संबंध बोधक अव्यय का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, करें संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? करें भय, भयालु, भय, भयातुर, भय, भयानक या भय, भयभीत। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, भय, भयानक सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? करें कि कौन, कोई, उसने, 10 गुना। तो इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है, ये आपको बतलाना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, 10 गुना जो है आपका सर्वनाम नहीं है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए, तो अकर्मक क्रिया आपको बताना है। करें पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। देखिए इसमें आ गया गेहूँ, तो उसमें सकर्मक क्रिया हो गई। श्याम ने निबंध आ गया, सकर्मक हो गई। मोहन देखिए राम जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, मोहन वहाँ पे कर्म का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। तो अकर्मक क्रिया आप जानते हैं जिसमें कर्म ना हो, तो आपका एक में नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी बरस रहा है। ये जो है आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक, अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? बताइए भी। करें कि आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर से हो जाएगा। अग्नि जो है एक आपका विशेष शब्द है। अगला प्रश्न है, राम ने मुझसे कहा वाक्य में रेखांकित शब्द में परसर्ग है। राम ने मुझसे कहा वाक्य में रेखांकित शब्द में परसर्ग है। करें कि कर्म, संप्रदान, अपादान, कर्ता। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ने जो है यहाँ पे आपका ने जो है कर्ता कारक का उपसर्ग है। ठीक है, परसर्ग है। अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिक अधिक शिक्षित हो गई। देखिए जनता, तो रेखांकित शब्द का वचन बताइए। करें कि एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जनता जो है जनता का बहुवचन जनता ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो एक वचन है। ठीक है, तो जनता आपका कैसा शब्द है? एक वचन है। अगला है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? करें कर्ता के, कर्म के, भाव के या उपर्युक्त सभी। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देखिए वाच्य आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ कर्ता, कर्म और भाव तीनों से होता है। तो उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? चलिए, तो हिंदी के शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करें कि प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के, सर्वनाम के। तो किसके होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर। अगला है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल आपको बताना है, पहचानना है। कहीं सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है या संभाव्य भविष्य काल है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहने कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बताइए किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? 29 का सी नंबर हो जाएगा, वाराणसी। अगला प्रश्न है, करें निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। करें कि छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी, बघेली। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन आती है? देखिए, छत्तीसगढ़ी आती है, अवधी आती है और बघेली आती है। तो आपका मगही नहीं आती है। मगही किसके अंतर्गत आती है? तो ये बिहारी हिंदी की भाषा है, ठीक है, बिहारी। तो बिहारी की कितनी भाषाएं हैं? कुल 3 भाषाएं, ठीक है। कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। तो आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, चलिए, आप कह रहे हैं कि आपको एक हिंदी सेंटेंस दिया, उसका इंग्लिश आपको बताना है। कह रहे कि जल की आपूर्ति का अंग्रेजी अनुवाद होगा। कह रही वाटर सप्लाई, वाटर गेन, वाटर प्रॉपर या सप्लाई फुल? सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, वाटर सप्लाई। चलिए, अगला है, कह रहे कि एक्सपायरी का हिंदी अनुवाद होगा। चलिए भाई, एक्सपायरी आप जानते हैं, बहुत आसान शब्द है। कौन सा? कहने की समाप्ति, अवसान। तो सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका ए, कहने की ए और बी दोनों, तो सही ऑप्शन ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, समाप्ति और अवसान। आइए अगला चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, कहने की सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। कहने की रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? सिर उठाना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, विद्रोह करना। अगला है, कहने कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए बताइए। तो सही ऑप्शन कह रहे हैं कि बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना। अगला है, कह रहे कि जिन ढूढ़ा तिन पाया गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ आपको बतलाना है। लोकोक्ति का अर्थ आपको बतलाना है। कह रहे कि जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ। चलिए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कहने कि परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है? नहीं, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। फिर अगला करें, परिश्रम का फल कभी नहीं, कभी कभी मिलता है। परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है। तो भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आगे देखिए, कहने कि ओटना और औटना का अर्थ है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? यानी तरफ और तथा, सोना और सुलाना, बिनौले अलग करना और खौलाना, या तरफ और लौटना। करें कि ओटना और औटना। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, बिनौले अलग करना और खौलाना। अगला प्रश्न है, मानवता का विलोम बताना है आपको। चलिए भाई, मानवता का विलोम। करें कि दानवता, सहृदयता, मनुष्यता, समरसता। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, दानवता जो है मानवता का विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? करें कि आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो इनमें से सही विलोम शब्द वाला युग्म कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, आदान का प्रदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहे कि वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के
समान खाली स्थान करते थे? करें प्रहार, आक्रमण, प्रतिघात या आघात। सही ऑप्शन इसमें आप कौन सा भरेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, आक्रमण। तो वीर हिंदू जो है राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान आक्रमण करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है करें कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? चलिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करें हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मूलतः जो है हिंदी शब्द सागर कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? करें कि दास्य भाव की, घृणा भाव की, प्रेम भाव की या सखा भाव की। तो तुलसी की भक्ति भावना जो है दास्य भाव की थी। ठीक है, ये आपका दास्य लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यहां आपको बताना है कि तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है। चलिए भाई, कौन सी नहीं है? कहें कि रामचरितमानस ये आपकी है, गीतावली भी है, श्री कृष्ण गीतावली की भक्तमाल, तो ये भी है। तो आपका कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है करें बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है। करें कि सरल है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, संयुक्त है। बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बादल घिर आए, देखिए और आया है, और में हमेशा और से जुड़ा हुआ दो शब्द किससे में जाता है? तो संयुक्त वाक्य में जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है फल का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ आपको फल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। करें कि फरेब होता है, फड़ी होता है, परिणाम होता है या फिराक होता है। तो फल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए करें कि निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। चलिए ए नंबर करें पुतोहु, बहू, वधु, पुत्र वधु। बी नंबर ऑप्शन करें कि पत्र, पत्थर, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। देखिए पत्र पत्थर से कोई मैच नहीं कर रहा है। करें कि पथ और पानी से कोई मैच नहीं, पत्ता, पति, प्रश्न कोई नहीं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। पतोहु, बहू, वधु, पुत्र वधु जो है आपका पर्यायवाची शब्द सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कहें कि रीस शब्द युग्म का सही अर्थ है आपको बतलाना है। कहें कि रोष, ईर्ष्या, रोष, गुस्सा, इच्छा, क्रोध, खीज। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए कहें रीस मतलब आपका रोष हो जाएगा। ठीक है, और रीस माने ईर्ष्या करना। ठीक, तो सही ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, रोष, ईर्ष्या। अगला है निम्न में से कहने की शुभेच्छु शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपके इसका शुभेच्छु शब्द का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? कहने की शुभचिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी, परोपकारी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 43 का सी नंबर सही हो जाएगा, शुभकांक्षी। शुभकांक्षी, शुभेच्छु का अर्थ क्या होता है? किसी की भलाई करने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न करें अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है तो कौन सा जाएगा भाई? करें काला, कौंतेय, श्याम, मधुसूदन। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। करें कि मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मर्माहत जो है जिसके हृदय पर आघात हुआ है, सही वाक्य का शब्द होगा। अगला प्रश्न है राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर इसका
कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक, यानी कर्म कारक, संबंध या अधिकरण कारक, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए की आया तो राम की जो गाय के संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया है। पसंद आएगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।